हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर बम्पर वैकेंसी आने पे हैं और यहाँ पे 4 वैकेंसी तो आ चुके हैं। तो दोस्तों, अब कभी भी कभी भी ये मान लीजिएगा 4-5 वैकेंसी आ गया, क्या और भी निकल सकती हैं। और विभाग होते हैं एमटीएस वगैरह, उनमें भी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और वैकेंसी आई है अभी रिसेंटली 22 तारीख को। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 22 तारीख को। AWTPO वाली वैकेंसी और आई थी। ठीक है। तो उसके बाद ड्राइवर वाली वैकेंसी आई है। उसके बाद CPO वाली वैकेंसी आई है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक ये HCM वाली भी आई है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली भी ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और मात्र छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत अच्छी जानकारी दूंगा मैं आपको, जो कि जस्ट 29 तारीख को ही आई है, और मैं ये वीडियो 1 तारीख में बना रहा हूँ। ताकि देखो, बात ये थी कि मैं इतनी जल्दी वीडियो कैसे लाऊं। पहले मैं भी तो सेटिस्फाई हो जाऊं, क्या ये वाक्य में सही है या गलत है, रियल है या फेक है। तो सबरी जानकारी प्राप्त करी, तब जाकर के मैंने यहाँ पे देखा तो वैकेंसी वाक्य में ही आई हुई है। वैकेंसी कितनी आई है पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो आई है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली आई है, जिसे शॉर्ट में HCM भी बोला जाता है। ठीक है। तो वैकेंसी कितनी आई है तो दोस्तों देखिएगा, वैकेंसी जो आई है वो 509 वैकेंसी आई है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। जिसमें मेल की वैकेंसी जो होगी वो 341 होगी, और फीमेल की जो वैकेंसी होगी वो 168 होगी। ये अलग अलग पार्ट में है भाई, जैसे कि UR की, OBC की, WS की, SC ST की, सब की मिलाकर। और जिसमें एक्स सर्विसमैन भी 10% दी हुई है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 509 वैकेंसी, और ये जॉब दिल्ली पुलिस के अंदर मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट होती है, सबसे ज्यादा बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मौज कितनी होती है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ऑफ रहता है बिल्कुल। आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना होता है, जिसमें प्रत्येक त्योहार भी मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात, सभी से सैलरी ज्यादा भी होती है। उन सभी से जो ड्राइवर हैं या कांस्टेबल हैं या जो भी, उनसे ज्यादा सैलरी भी होती है, इसलिए मजे की होती है। ठीक है ना। तो इसलिए ये वैकेंसी भी कम आती है, कंपटीशन ज्यादा होता है। फिर इसका जब वैकेंसी कम होगी तो कंपटीशन ज्यादा ही होगा ना, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, वैकेंसी 509 मेल और फीमेल को मिलाकर है। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं भाई? तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर 2025 से, जिसकी लास्ट डेट जो होगी वो 20 अक्टूबर 2025 होगी। ठीक है। यहाँ पे 29 सितंबर 2025 से जो फॉर्म निकले हैं, और उसकी लास्ट डेट जो दी गई है वो दी गई है 20 अक्टूबर 2025। अब आप जान सकते हैं, एक दिन तो यहाँ पर और 20 दिन, ये 21 दिन का समय आपको मिला इन फॉर्मों को भरने के लिए। यदि बात करूं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें ना 1 महीने का समय है। ड्राइवर वाली AWTPO वाली में भी लगभग 1 महीने का समय, लेकिन ये सबसे कम समय होता है इसमें। ठीक है ना। वैकेंसी कम है, समय भी कम दिया, फॉर्म उन्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लेने, तो इतनी समय में सबको करना होगा। ठीक है। तो क्या है, 20 और 9 से 20 तारीख। करेक्शन डेट की बात करूं तो करेक्शन डेट जो आएगी वो 6-7 दिन रुकने के बाद 27-29 अक्टूबर 2025 को, 27 से 29 अक्टूबर 2025 को इसकी करेक्शन डेट होगी। जिसमें आपका कोई भी करेक्शन कराना हो, फॉर्म के अंदर एडिट कराना, वो सब विंडो 27 को खुलेगी, 29 को बंद हो जाएगी। इसी बीच में आपको करेक्शन कर लेना। सबसे बढ़िया बात है कि अपना फॉर्म अपने सामने भरवाएं। जन सेवा केंद्र वाले को कागज देकर मत आ जाइएगा। अगर वो फॉर्म भरेगा, जल्दी जल्दी भरेगा, आपको 50-60 रुपए लेकर के 100 रुपए लेगा वो पूरे दिन। अगर एक ही फॉर्म को अच्छे से भरेगा तो फिर वो कहाँ अपना जन सेवा केंद्र चला पाएगा। ठीक है। कंप्यूटर कहाँ चला पाएगा वो। इसलिए वो जल्दी जल्दी करते हैं 50-100 रुपए कमाने के लिए। बहुत सारे फॉर्म भरेंगे 10-12, जब जाके दिन में उनकी पूरी एक झाड़ी निकल पाती है। तो इसलिए कभी भी फॉर्म भरवाएं तो अपने सामने भरवाएं। ठीक है। चलिए, लेवल 4 की भर्ती है भाई, ये लेवल 4 की, और ये इतनी बेस्ट है
मैं बता दूं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को छोड़ते हुए लेवल 4 की वैकेंसी है, ये लगा लीजिएगा। इसलिए इसकी सैलरी 81,000 91,000 तक पहुंच जाती है, 1 लाख तक पहुंच जाती है। यानी कि पे स्केल जो है 25,000 से 81,000 है, जिसमें आपको सब कुछ जोड़ जाड़ के 1 लाख के आसपास मिलेगा जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा। ठीक है। एज लिमिट के बारे में बात करूं तो एज लिमिट आपकी यानी 1/7/2025 को 1 जुलाई 2025 को 18 साल हो जानी चाहिए। अगर एक भी दिन कम होता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि 1/7/2025 को आपका 18 साल होने में एक दिन भी कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसने यही कंडीशन दिया है कि 1/7/2025 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। समझ में आया? और दूसरी बात, 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1/7/2025 को। जिसकी 25 साल ओवर हो चुकी होगी यूआर कैटेगरी के लिए, वो फार्म नहीं भर पाएगा। तो एज लिमिट ये रहती है इसकी। ठीक है। और बात करें आगे कि एज रिलैक्सेशन जो होने वाला है, वो एज रिलैक्सेशन क्या होगा ये जरा ध्यान से देखना। यूआर के लिए 18 से 25 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 28 साल, और ओबीसी के लिए 18 से 28, और एससी के लिए क्या होने वाले 18 से 30, जिसमें कि 5 साल की छूट मिल जाती है। एसटी वालों की 18 से 30 5 साल की छूट होगी। लेकिन ओबीसी और यूआर, ओबीसी और यूआर में जो हैंडीकैप बच्चे होंगे, विकलांग बच्चे जो होंगे, उनके 18 से 30 38 रहेगी, 18 से 38 साल। ठीक है। 13 साल की छूट है। लेकिन एससी एसटी में पीडब्ल्यूडी होंगे, एससी एसटी वाले बच्चे जो पीडब्ल्यूडी होंगे, उनके 18 से 40 साल एज रहने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, यूआर ओबीसी जो बच्चे पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनका 13 साल की छूट है। लेकिन एससी एसटी वाले जो पीडब्ल्यूडी है उनको 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन वालों की भी 15 साल की छूट है भाई। एक्स सर्विसमैन भी इसमें दिया गया है, जो कि नोटिस देख लेना आप पूरा, तभी फार्म भरवाना। ठीक है। 15 साल की छूट होती है उसमें भी। तो ये रहा इसका एज रिलैक्सेशन। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एसएससी जब भी कोई फॉर्म निकालती है, जब भी कोई फॉर्म निकालती है तो वो एग्जाम मंथ जरूर देती है, एग्जाम मंथ भी दे देती है, और बहुत जल्दी एग्जाम डेट भी दे देती है। तो दिसंबर और जनवरी, यानी कि दिसंबर 2025 जनवरी 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। टिल दिसंबर से और जनवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाना है इसका भी। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको करूं तो देखो, कांस्टेबल वाली जो भर्ती आई थी, कांस्टेबल वाली, उसमें भी, और ड्राइवर वाली जो आई हुई है, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर, और एडब्ल्यूओ और टीपीओ वाली जो भर्ती है उसमें भी, यानी कि एचसीएम अभी ये भी आ चुकी है भाई, एचसीएम, और सीपीओ वाली भी है। इनमें लगभग कुछ भी नहीं है, आपको 1-1 डेढ़ महीने का समय मिल रहा है। यानी कि ये भी दिसंबर और जनवरी, ठीक है, और फरवरी, इन महीने में आपका एग्जाम ये हो जाना। ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ये लगा लीजिएगा कि ज्यादा समय नहीं है, अक्टूबर तो चल ही रहा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम शुरू होंगे, जनवरी फरवरी में खत्म हो जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तैयारी में अभी से लगे रहिए। ठीक है। तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है भाई? तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो सभी के लिए 12th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12वीं पास। चाहे आप 12वीं पास पीसीएम से हो, ठीक है, या आर्ट से हो, या कॉमर्स से हो, या अदर किसी से भी हो, यानी कि आपको 12th पास होनी चाहिए। ठीक है। और वो 2025 से पहले पास होना चाहिए। ये नहीं कि 2025 में जो चल रहे हैं 12वीं क्लास में वो नहीं भर पाएंगे, वो तो जनवरी में एग्जाम देंगे ना, जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी फरवरी में उनके एग्जाम होते हैं, इसलिए तो इनके 25 साल एज हो जानी चाहिए इस समय तक। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दोस्तों मैंने इधर लिखा है। तो सिलेबस क्या होने वाला है? तो सिलेबस में जो पूछा जाएगा, जीके और जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं। और मैथ की बात करूं तो मैथ में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस ग्रेड टेस्ट जो होता है ग्रेड वाला, तो उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। इंग्लिश जो होती है 25 नंबर की। यहाँ पे गलत लिखा भाई, ये 10 होगा यहाँ पे। ठीक है। इंग्लिश भी 25 में 25 होती है। कंप्यूटर होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अगर इनको सबको ऐड करा जाए तो 100 क्वेश्चन
100 मार्क के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे, जिनमें मेरिट आपकी इसी से बनती है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव की बात करूं तो दोस्तों नेगेटिव भी इसमें दी गई है 0.25, यानी कि एक नंबर गलत, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, कितना काटा जाएगा? एक चौथाई, यानी कि कह सकते हैं 1/4 की नेगेटिव होगी। सही है। फीस के बारे में बात करूं तो फीस 100 रुपए होने वाली है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है, जबकि सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल के लिए फीस कोई भी नहीं है, फ्री होगा। और SC/ST वाले लड़के जो बॉयज वो भी फ्री रहने वाले हैं। SC/ST के लड़कों की और सभी फीमेल की, इनकी तो फीस निल है, खाली बिल्कुल है ही नहीं। और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 100 रुपए फीस है। ये SSC का मुझे बहुत अच्छा मुद्दा लगता है। सबसे बढ़िया मुद्दा ये लगता है कि सबसे कम फीस लेती है SSC। ठीक है, चाहे कोई भी फार्म हो, कोई भी वैकेंसी हो, 100 रुपए फीस होती है उसकी, और SC/ST वालों से तो फीस ही नहीं लेती है। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। सिलेक्शन मोड क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन मोड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं NCC। जिनके पास NCC सर्टिफिकेट होगा तो उन्हें C सर्टिफिकेट वाले को 5% छूट मिलेगी, यानी 100 नंबर का टेस्ट है। अगर मेरिट आपकी 75 पे लग रही है तो आपको 5 नंबर की छूट मिल जाएगी, जिनके पास C सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, और जिसके पास B सर्टिफिकेट होगा उसे 3 नंबर यानी 3% की छूट, और जिसके पास A सर्टिफिकेट होगा उनको 2% यानी 2 नंबर की छूट मिलने वाली है भाई। तो जिनके NCC है वो बहुत फायदा उठा लेंगे, क्योंकि पॉइंटों में नंबर लाना बहुत कड़ी बात होती है, बहुत बच्चे पीछे हटते हैं। लेकिन आपके पास NCC है ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, जो कि 2, 3 और 5 नंबर की छूट मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, NCC जिनके पास है उनके लिए भी मैंने बताया ये क्लियरली। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं सिलेक्शन मोड क्या है। तो दोस्तों सिलेक्शन मोड जो होने वाला है 90 मिनट में तो आपको ये CBT क्लियर करना है, जो 100 क्वेश्चन का 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये 100 ही मार्क के होंगे। समझ में आया? जब इसमें नंबर आपका आ जाएगा तो आपका PET और MT फिजिकल इफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट ये होगा, सिर्फ क्वालिफाई होगा। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई में ये। और फिर उसके बाद टाइपिंग होगा। टाइपिंग आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं टाइपिंग में भी, और ये 25 नंबर की टाइपिंग होगी, जो कि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 25 वर्ड 1 मिनट में लिख जाने चाहिए आपके हिंदी में। अगर आप इंग्लिश की करते हैं तो इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, तो ये 25 नंबर। अब उसके बाद देखें, अगर उसके बाद देखें तो ये टेस्ट क्वालिफाई है सिर्फ। ठीक है, ये ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट जो है कॉमन टेस्ट है सभी के लिए, और ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन मोड होने वाला है। उसके बाद DV वगैरह क्लियर हो जाएगा आपको और सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा इसका पूरा खाका जो मैंने बताया आपको कि क्या टाइपिंग है, क्या सिलेबस है, कितनी फीस है, क्या एज है, क्या एज रिलैक्सेशन फॉर्म क्या है, सब कुछ मैंने बताया। और फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल इसमें सबसे हल्का होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो सबसे हार्ड है, जबकि इसका जो फिजिकल है सबसे हल्का है। उसके मुकाबले देखें तो इसमें हाइट वगैरह जो ली जाती है उसमें 170 ली जाती है, इसमें 165 है। ठीक है, 165, 162, 157, 152, ये बहुत फिजिकल नॉर्मल है, कोई भी भर सकता है, कोई भी ले सकता है इसे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों किसी दिन मैं फिजिकल पे भी चारों का जो फिजिकल है उसका मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा एक अलग से फिजिकल के बारे में, कि कांस्टेबल में, ड्राइवर में, AW TPO वगैरह सभी में, CPO और या HM सभी में क्या फिजिकल रहने वाला पूरा कंप्लीट मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।